नमस्कार, बात आज की चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राज्यपाल कलराज मिश्र की अजमेर यात्रा को लेकर जिला कलेक्टर ने आहूत की बैठक। केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ में मिश्रा के आने का कार्यक्रम। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए हुई बैठक। संयोजक आनंद सिंह राजावत की अध्यक्षता में बैठक का हुआ आयोजन। अजमेर की दलित सीटों पर कांग्रेस की पैनी नजर। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पहुंचे अजमेर। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर लिया आशीर्वाद। लाल डायरी के सवाल पर कहा, यह राजनीतिक षड्यंत्र। स्कूल व्याख्याता परीक्षा का परिणाम आरपीएससी ने जल्द घोषित नहीं किया तो परिणाम होंगे विपरीत, कहा शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपके बालक बालिकाओं की कृष्ण अवतार की फोटो या वीडियो के साथ बात आज की चैनल से जुड़े और उनकी फोटो या वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7597901111 पर भेजें। आपके बालक या बालिका के उत्साहवर्धन हेतु प्राप्त फोटो या वीडियो का प्रसारण 8 सितंबर को रात 9:30 बजे रेडियंट केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 251 और RM केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 21 पर किया जाएगा। निर्णायक मंडल द्वारा सर्वोत्तम 3 कृष्ण अवतारों की घोषणा की जाएगी। ध्यान दें, वीडियो 15 सेकंड से अधिक ना हो और फोटो या वीडियो हॉरिजॉन्टली ही भेजें। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राज्यपाल कलराज मिश्र की मंगलवार 5 सितंबर को राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ की प्रस्तावित यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया गया। राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय पहली बार शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार की शुरुआत करेगा। यह एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो पूरे राजस्थान में उच्च शिक्षण संस्थानों के उत्कृष्ट शिक्षकों को दिया जाएगा। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन शिक्षकों के अथक प्रयासों को पहचानना और सराहना करना है जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से भविष्य को आकार देने के लिए अनुकरणीय समर्पण, नवाचार और प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इस अवसर पर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से बेस्ट टीचर और बेस्ट रिसर्चर को भी पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के संबंध में नव अजमेरू सिविल सोसाइटी की ओर से श्रीराम धर्मशाला में संगोष्ठी का आयोजन कर यात्रा को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। परिवर्तन यात्रा के जिला संयोजक आनंद सिंह राजावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शक्ति सिंह बड़गुजर ने की। विशिष्ट अतिथि पूर्व न्यायाधीश उमाकांत अग्रवाल और एडवोकेट राकेश जैन रहे।
बैठक में भाजपा परिवर्तन यात्रा का अजमेर शहर में कहां-कहां ठहराव होगा, कहां-कहां सभा होगी और सभा के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में संजय कुमार भाटी, एडवोकेट सुशील कुमार पवार, कान सिंह भाटी, ब्रजराज तूनवाल, प्रकाश महावर आदि उपस्थित थे। अजमेर सिविल सोसाइटी ने अभी जो भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा है उसके समर्थन में ये आयोजन किया है और ये सिविल सोसाइटी काफ़ी लंबे समय से कार्यरत है और अजमेर के विकास से संबंधित भिन्न भिन्न मुद्दों पे इस सोसाइटी ने कई बार संघर्ष किया है और कर रही है और आगे भी करेगी। मैं शक्ति सिंह, अध्यक्ष न्यू अजमेर सिविल सोसाइटी। कौन सोसाइटी किस उद्देश्य लेकर बैठक रखी गई है? नव अजमेर सिविल सोसाइटी की ओर से एक ये संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया है, जिसके तत्वाधान में आगामी 14 सितंबर को जो संकल्प यात्रा आ रही है उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ें। इस दिशा में इस सोसाइटी ने भी भाजपा को सहयोग करने का आश्वासन दिया है। तो इस निमित्त भाजपा के एक कार्यकर्ता के नाते मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मैं आग्रह कर रहा हूँ सिविल सोसाइटी से कि अधिक से अधिक लोगों की लोग उस रैली में आए, समर्थन दें और आगामी चुनावों में इस भ्रष्ट गहलोत सरकार को उखाड़े। इसी निवेदन करने के लिए हेतु मैं इस सिविल सोसाइटी के कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। आपका नाम? मैं आनंद सिंह राजावत, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा राजस्थान में अनुसूचित जनजाति विधानसभा सीटों पर नए सिरे से फोकस कर ज्यादा से ज्यादा सीट जीत सकें, इसको लेकर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर आज अजमेर में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी के राजू, राजस्थान सह प्रभारी अमृता धवन, नेशनल चेयरमैन राजेश गोइटे सहित कई कांग्रेसी नेताओं का स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने सर्किट हाउस में माला पहनाकर स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय प्रभारी के राजू ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधानसभा सीटों में नए नेतृत्व को बढ़ाने के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बैठक में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक लोगों को साधने के प्लान के साथ कांग्रेस पिछड़े इलाकों में लोगों को अपने साथ लाने के लिए काम कर रही है। नेशनल कोऑर्डिनेटर एआईसीसी के राजू जी ने आप लोगों को विस्तार से बताया कि ये लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की हमारी जो प्लान है वो क्या है। पूरे राजस्थान में अभी हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और वो उत्साह दोबारा से कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि सब लोग एकजुट होकर अगर काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पूरे देश के जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए, वहाँ पर एक उम्मीद जो नज़र आती है वो कांग्रेस में लोगों को नज़र आती है। कांग्रेस जो यहाँ पर सरकार में है पिछले 5 साल से, अशोक गहलोत जी ने बहुत काम किए। मतलब लगभग 1.5 करोड़ लोग तो 25 जो हमारे 25 लाख हम चिरंजीवी योजना में लोगों को दे रहे हैं, जो उनको जो हम लोग को बीमा दे रहे हैं, कई करोड़ लोग उससे सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे लोग सीधे तौर पर उनको फ़ायदा मिल रहा है। जहाँ पर एक तरफ गैस के सिलेंडर 1100-1200 रुपये हो गए, वहाँ पर कांग्रेस की जहाँ पर भी सरकारें हैं वहाँ पर हम लोगों ने उसको घोषणा की कि हम उसको 500 रुपये में देंगे और राजस्थान में उस तरीके से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी और एक नया एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि लोग कांग्रेस पार्टी को दोबारा से चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही देश के अंदर गरीब लोगों का, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का और हर वर्ग का, महिलाओं का, किसानों के अगर हम बात करें कि जो 2000 यूनिट जो उन लोगों ने फ्री किसानों को देने की बात की कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने, उससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोग राजस्थान की कांग्रेस की दोबारा से सरकार बनाने में हमारी मदद करेंगे। प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत दलित संबंधित इलाकों में जाकर वहां समाज के लोगों के बीच से नए नेताओं को अवसर दिए जाएंगे, उन्हें राजनीतिक कार्यक्रमों की ट्रेनिंग देंगे ताकि लोग अधिक से अधिक कांग्रेस से जुड़े। अमृता धवन ने केंद्र सरकार को दलित विरोधी भी बताया और कहा कि दलित समाज को केंद्र सरकार ने हर स्कीम से वंचित रखा हुआ है। देखिए, लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन एक ऐसा कार्यक्रम है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का
जिसमें हम सभी एससी सीटों पर इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि सोशल हार्मनी, सोशल एम्पावरमेंट और सोशल सिक्योरिटी ऐसे 3 महत्वपूर्ण केंद्र हैं जो इस मिशन का पार्ट है, जिसमें हमारे को इस बात को इंश्योर करना है कि हमारे जितने भी दलित समाज के जो लीडरगण हैं, जो राजनीति में किसी न किसी रूप से या किसी अन्य जगह पर भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित हैं, उन लोगों को पार्टी से जोड़ना और उन इश्यूज़ पे बात करना, क्योंकि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, हम सब जानते हैं कि वो दलित विरोधी सरकार है और उन्होंने कभी भी इन मुद्दों पर प्रकाश नहीं डाला है, कभी भी इन मुद्दों पे बात नहीं करी है, संवेदनाएं नहीं रखी। तो ये एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा से वंचित रहा है। इसको मुख्य धारा से जोड़ना, पॉलिटिकल रूप से, सोशल रूप से, यही प्रयास जो है लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का है और उसी के मद्देनज़र आज हम के राजू जी के नेतृत्व में यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। पार्टी के नेशनल अध्यक्ष राजेश गोयटे ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग में लीडरशिप विकसित करने के लिए मीटिंग रखी गई है। के राजू के निर्देशन में एलडीएम का कार्यक्रम रखा गया है। अजमेर की 8 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीट एससी, एसटी की हैं, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 2 ही सीट कांग्रेस जीती। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 की 5 सीट कांग्रेस जीतेगी, जिसमें सरकार बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। नेशनल कोऑर्डिनेटर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। राजस्थान में लास्ट 4 और 5 महीने से AICC का मिशन, लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन हम शुरू किया। हर एक SC और ST कॉन्स्टिट्यूंसीज में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी लीडर्स को डेवलपमेंट करने का मेन गोल है ये मिशन का। ये लीडर्स, सेकंड रंग लीडर्स, विलेज स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और कॉन्स्टिट्यूंसी स्तर पर वो लीडर्स को, जो लीडर्स एग्जिस्टिंग लीडर्स है और नया पीढ़ी लीडर्स, ये सभी लीडर्स को हम आइडेंटिफाई करके उनको कुछ प्रोग्राम्स देके कुछ इश्यूज़ पर काम करने का मौका देंगे, ताकि वो लीडर्स उसका कम्युनिटीज़ में, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में काम करके वो कम्युनिटी का ट्रस्ट वो लेंगे, वो कम्युनिटी का बीच में काम करेंगे। ये काम हम शुरू किया। 59 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, SC, ST कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छी तरफ ये काम चल रहे। आज अजमेर डिवीज़न में 5 SC कॉन्स्टिट्यूंसीज है। ये 5 SC कॉन्स्टिट्यूंसीज का हर एक कांग्रेस पार्टी ऑफिस बेरर और कांग्रेस लीडर्स ये मीटिंग में मौजूदा होगा। ये मीटिंग में ये नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में हम कैसा काम करना, पार्टी को कैसा जिताना, इसी इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। आप सभी को मालूम है अजमेर में 5 SC कॉन्स्टिट्यूंसीज में केवल 2 SC कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस जीत हासिल किया। आज का मीटिंग का मेन उद्देश्य ये होगा, पूरा 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हम जीतने का क्या रणनीति हम लेके जाना, पब्लिक में क्या मुद्दे लेके जाना, ये बात करने के हम दिल्ली से आया हुआ। हमारा नेशनल चेयरमैन राजेश लुरेते जी ये प्रोग्राम को रेगुलरली मॉनिटर कर रहे, वो आपको एड्रेस करेंगे। प्रदेश में विकास और जन सेवा के मुद्दे पर कांग्रेस की फिर होगी वापसी, यह कहना था सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कहे जाने वाले RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का। दरअसल सोमवार को राजस्थान सरकार के RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा, पार्षद टीकम शर्मा, गोपाल चौधरी सहित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से वार्ता की और उसके बाद राठौड़ ने पुष्कर सरोवर की पूजा कर ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार समाज के सभी तबकों के लिए काम कर रही है। उन्होंने गहलोत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यशैली के चलते उन्हें पूरे देश में सराहा जाता है। पूर्व में कांग्रेस सरकार पर चले अस्थिरता के दौर और हाल ही में हुए सांप्रदायिक तनाव पर बोलते हुए राठौड़ ने इसका आरोप भाजपा पर लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मजबूत नेतृत्व के चलते भाजपा अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाई। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में विकास और जन सेवा के मुद्दे पर कांग्रेस राजस्थान में फिर सरकार बनाएगी। तो आशीर्वाद लेके वो सीधा सुरसरा धाम आया। सुरसरा में पहली बार तेजा जी के धाम पे हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ 88 लाख की राशि तेजा जी धाम को बहुत ही सुंदर वहाँ सरोवर बने
वहाँ पूरा उसको अच्छा विकसित करने के लिए न केवल पैसा दिया है, उसका टेंडर हो गया है और मुख्यमंत्री जी से उसका जल्दी उसका नींव का मुहूर्त करवाएंगे। उसके बाद में मैंने बाबा रामदेव जी का जो खूलियावास बहुत ही जिसका महत्व है, रामदेव जी इस कलयुग के लोक देवता के रूप में, तेजा जी कलयुग के लोक देवता के रूप में वहाँ दर्शन किए। वहाँ भी जो किशनगढ़ से भूमियास तक की सड़क थी उसका भी ऐसा सैंक्शन हो गया है और उसका भी काम शुरू होने वाला है। उसके बाद में मैं सीधा ब्रह्मा मंदिर आया हूँ। आपको जैसा पता ही है कि मेरा घर है, अपना है, यहाँ से मैं नाम जाऊँगा। ब्रह्मा मंदिर मैंने ब्रह्मा जी के दर्शन किए और प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे प्रदेश की पूरी जनता खुशहाल रहे, तरक्की करे और हमारे यहाँ हम सभी भाई भाई प्रेम से रहें, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, सरोवर पूजा करूँगा। सरोवर के बाद में आप देख रहे हो गुरुद्वारा के लिए भी जो हमारे टूरिज्म फंड से 2 करोड़ से ज़्यादा की राशि गुरुद्वारा के लिए दी है। ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार भी आप देख रहे थे कि कितने सालों बाद यहाँ जीर्णोद्धार हुआ है। सरोवर का पूरा हमने जो 52 के 52 घाटों का जीर्णोद्धार का काम कैसे हो सुंदर उसकर हमारा जो मेरा सपना है, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है, पुष्कर को पूरे राजस्थान का, यानी जो देश के जैसे अयोध्या है, जो काशी विश्वनाथ है, उस प्रकार से आने वाला समय पुष्कर का बहुत सुंदर पुष्कर बने, ये हमने सपना लिया है। पुष्कर विकास प्राधिकरण बना है जो इतना बड़ा काम है अपने आप में कि पुष्कर विकास प्राधिकरण बनने से इतना बड़ा यहाँ डेवलपमेंट होने वाला है। यहाँ पुष्कर में इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स आ रहा है, पुष्कर में माई सेंटर आ रहा है, यानी अब पुष्कर टूरिज्म, रिलीजियस, एडवेंचरियस और आप देख लो कि यहाँ वन्य जीव के लिए भी काफ़ी काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आने वाला समय पुष्कर का। लाल डायरी के पूछे गए सवाल पर राठौड़ ने कहा कि यह विपक्ष का षड्यंत्र है। चुनावी साल है तो इस तरह के बयान और कारनामे विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जाएंगे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ उल्लेखनीय है कि लाल डायरी का मुद्दा किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी के मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने उठाया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंदिरों और गाय के लिए बहुत अच्छे काम भी किए। सब तरह के षड्यंत्र हैं। चुनाव जो ही चुनाव आते हैं ये सब तरह की बातें आती रहती हैं। आप चुनावों की, ये चुनाव है इसलिए आप इस बात की बात नहीं करें। चुनावी साल है ही, चुनाव में मुद्दे अच्छे भले बुरे सब चलते रहते हैं। बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश की जनता की सेवा की है, प्रदेश की जनता की जो भलाई की है, कंपटीशन उस बात से करना चाहिए कि कौन ज़्यादा तरक्की करे, कौन ज़्यादा भलाई करे। मंदिरों के लिए, गाय के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है। ये सब बातों के साथ हमारी सरकार वापस रिपीट होने जा रही है। अजमेर में स्कूल व्याख्याता वर्ष 2022 परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को अभ्यर्थियों ने आरपीएससी सचिव को ज्ञापन सौंपकर शिक्षक भर्ती 2022 के रुके हुए परिणाम जल्द जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर लेवल 1 और लेवल 2 का रिजल्ट जल्द जारी कर सितंबर तक उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी गई तो सरकार को उसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने फरवरी में भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई थी। इसका रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। ऐसे में अगर लेवल 1 का रिजल्ट अगले 1-2 दिन और लेवल 2 का रिजल्ट सितंबर के शुरुआती दिनों में जारी नहीं किया गया तो भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को आचार संहिता से पहले पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी। इसलिए आज उन्होंने गांधीवाद तरीके से विरोध प्रदर्शन कर कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात कर जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की है। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो राजस्थान के बेरोजगार प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से सरकार को इसका जवाब देंगे। देखो, एक बार फिर हम आरपीएससी का घेराव करने पहुंचे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। वहीं पशु चिकित्सक भर्ती 2019 की है, उसकी इंटरव्यू तिथि जारी की जाए। वहीं पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती का परिणाम जारी किया जाए और संस्कृत शिक्षा विभाग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी किया जाए। तमाम युवा बेरोजगारों की मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं कि तत्काल आरपीएससी परिणाम जारी करे, क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया अटक जाएगी। इसलिए आज हम बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, मुलाकात करेंगे। मांग नहीं बनती है तो हम धरना भी देंगे, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं राज्य सरकार को कि इस बार चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। युवाओं के समय पर रोजगार नहीं मिला, जो 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं जिसमें तमाम ये भर्तियां सम्मिलित है, यदि आचार संहिता से पहले पूरी नहीं हुई तो इसका खामियाजा सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव में जीत की चाबी युवाओं के पास होगी और महत्वपूर्ण योगदान युवाओं का होगा। लगातार सरकार कह रही है कि 1 लाख भर्तियां हम नहीं निकालेंगे, नई भर्तियों का कैलेंडर का पता नहीं। जो पहले के 1 लाख जो भर्तियां है
जब ये पूरी होंगी तब नहीं भर्ती आएंगी, तो पहले वाली पूरी सरकार पूरी करे। आज इस मांग को लेकर हमने आज आरपीएससी का घेराव किया। नहीं, लगातार संघर्ष जारी। मैंने यहाँ पहले भी कहा है कि जब तक मेरे युवाओं को न्याय नहीं मिल जाए, चाहे मुझे जेल में डाले, चाहे लाठी बरसाए, मैं यूं ही आता रहूंगा, यूं ही लड़ता रहूंगा, लेकिन मेरे युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। हम लड़ें। 30 साल बाद लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई आरपीएससी से उच्च शिक्षा में। पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करें? चुनावों में लड़ेंगे, वोट की चोट करेंगे और युवाओं की ताकत का एहसास करवाएंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपके बालक बालिकाओं की कृष्ण अवतार की फोटो या वीडियो के साथ बात आज की चैनल से जुड़े और उनकी फोटो या वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7597901111 पर भेजें। आपके बालक या बालिका के उत्साहवर्धन हेतु प्राप्त फोटो या वीडियो का प्रसारण 8 सितंबर को रात 9:30 बजे रेडियंट केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 251 और RM केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 21 पर किया जाएगा। निर्णायक मंडल द्वारा सर्वोत्तम 3 कृष्ण अवतारों की घोषणा की जाएगी। ध्यान दें, वीडियो 15 सेकंड से अधिक ना हो और फोटो या वीडियो हॉरिजॉन्टली ही भेजें। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में डीसी की मांग को लेकर कार्मिकों द्वारा सोमवार से क्रमिक धरना शुरू हो गया। बोर्ड मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत और महामंत्री नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सबसे पहले गेट मीटिंग की गई, उसके बाद बोर्ड प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। अब तक डीसी नहीं होने पर आज से क्रमिक धरना शुरू कर दिया गया। पहले दिन अनूप उपाध्याय, कृष्ण गोपाल कुमावत, गिरीश कुमार शर्मा, देवराज खींची, अजय बंसल, मुकेश और शिवकरण धरने पर बैठे। बोर्ड अधिकारी संघ ने कार्मिकों की मांग को समर्थन भी दिया है। शिक्षा बोर्ड में वर्ष 2016 से नियमित डीपीसी नहीं हो रही है। ऊपर के लगभग सभी पद खाली है। हमारा मुख्य परीक्षा नियंत्रक का पद, 2 निदेशक के पद, 5 डिप्टी डायरेक्टर के पद, उसके अलावा सहायक निदेशक के पद भी खाली हैं और उनमें से भी 8 सहायक निदेशक, 13 सहायक निदेशक हमारे पास मौजूद, उनमें से 8 इसी वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ये लंबे समय से हम ये मांग कर रहे हैं कि पदोन्नति प्रक्रिया, नियमित पदोन्नति प्रक्रिया जो है वो की जाए और इन पदों को भरा जाए, ताकि ऊपर के पद भरेंगे तो नीचे भी भरे जाएंगे। 15 जून को हमने इस संदर्भ में पहली चिट्ठी दी थी। उसके बाद हमने 25 जुलाई को चिट्ठी दी और मुख्यमंत्री जी को भी इस संदर्भ में प्रतिलिपि दी थी। लेकिन प्रशासन है कि अपनी हठधर्मिता पे है कि इतनी लंबे समय से 2.5 से 3 महीने लगभग तो मांग करते हुए हमें लगातार हो गए। 10 जुलाई को 2023 को इन्होंने सहायक निदेशक की सूची जारी कर दी। वो सूची जारी करने का मतलब होता है कि उस सूची पे अगर कोई आक्षेप नहीं है तो पदोन्नति में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। उसके पश्चात भी जब सूची जारी है, स्थायी सूचियाँ जारी है, किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं है, उसके बाद इतने लंबे समय तक इनको लेके बैठना और पदोन्नति नहीं करना वास्तव में ये संदेह को उत्पन्न करता है कि क्या बोर्ड प्रशासन खुद चाहता है कि बोर्ड का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरीके से विध्वंस हो जाए, नेस्तनाबूद हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो हम जो है, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संयुक्त कर्मचारी संघ के तत्वाधान में हमने 10 दिन से लगातार हम काली पट्टी बांध के सामूहिक अवकाश लेके हम आंदोलनरत हैं। आज हमने अब ये मांगे नहीं मानी जा रही है। इस क्रम में ये क्रमिक अनशन आज से चालू किया है। आज क्रमिक अनशन में 7
जो हमारे 8 जो साथी हैं हमारे, वो इसमें संयुक्त कर्मचारी संघ के बैठे हैं। और ये जब तक चालू रहेगा जब तक कि हमारी मांगे क्या, मांग तो है ही नहीं, ये कार्यालय की नियमित प्रक्रिया है। जो कार्यालय को पूर्ण करनी होती है वो प्रक्रिया, जो पदोन्नति की प्रक्रिया है, वो जल्दी से जल्दी पूर्ण की जाए, ये हमारी प्रशासन से मांग है। देखिए, बोर्ड का काम भी बंद हुआ था, लेकिन हम जो है, ये बोर्ड हमारी माँ है, इससे हमारा घर चलता है। छात्रों का भविष्य देखना, हम कर्मचारी छात्र हित को देखना हमारा ध्येय, हम इस ध्येय को लेके ही हम काम करते हैं। तो हम काम नहीं रोक रहे हैं। हम प्रशासन को सद्बुद्धि के लिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। हम चाहते हैं कि प्रशासन ये देख ले, किसी भी तरीके से प्रशासन के समझ में आ जाए, सद्बुद्धि रहे और ये पदोन्नति कर दे। कार्य अवरोध करना हमारा नहीं है, लेकिन अगर मजबूरी होगी तो आवश्यकता पड़ेगी तो आप मान के चलें कि कार्य अवरोध करना पड़ेगा और करेंगे भी। राजस्थान कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन 1 दिवसीय दौरे पर नसीराबाद रही, जहां उन्होंने कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर 6 सितंबर को गुलाबपुरा भीलवाड़ा में होने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में शामिल होने के लिए सभी से आग्रह किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के 2 महीने ही शेष बचे हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी के साथ अन्य राजनीतिक दल भी अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए शक्ति प्रदर्शन व आम सभा कर जनता के दिलों में उतरने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी 4 चरणों में परिवर्तन यात्रा निकालकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अपनी विकासशील जन कल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए पूरे जोर शोर से चुनावी रण में उतर रही है। इसी के चलते 6 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनावी सभा भीलवाड़ा में आयोजित होगी। इस सभा में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हों, इसको लेकर आईसीसी की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान शहर प्रभारी अमृता धवन नसीराबाद पहुंची, जहां युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में नसीराबाद ब्लॉक कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ज्यादा से ज्यादा लोग सभा में शामिल हों, इसके लिए शपथ दिलाई गई और नसीराबाद विधानसभा में पीले चावल बांटकर आग्रह भी किया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में होने वाली सभा में आसपास की विधानसभा सीट जीतने के लिए कांग्रेस की योजनाओं का बखान कर मतदाताओं को साधने की कोशिश की जाएगी। सीटों पर वापस जीत कर आए और 156 का आंकड़ा पार करें, यही हमारा प्रयास है। और इसके लिए हम सबका संगठित होना बहुत जरूरी है, सबका एक होना जरूरी है। जो भी है वो कांग्रेस का सिपाही है, जो कांग्रेस के झंडे पर होगा, हम सबको उसी के साथ चलने का काम करना है। निश्चित रूप से अपेक्षाएं सबकी होती हैं, इच्छाएं बहुत लोगों की होती है, लेकिन अंत में मौका एक ही को मिलता है। इसके मायने ये नहीं होते कि कोई दूसरा कम है, इसके मायने ये है कि पार्टी सब पर ध्यान रखती है और जब किसी एक को मौका मिलता है तो दूसरे का भी बचाव करने के लिए पार्टी हमेशा खड़ी है। हम कभी छोड़ते नहीं है किसी का काम। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने लोगों को हमेशा अपने साथ बांधकर प्रयास किया है कि अपने साथ रखा जाए। दूसरी तरफ जो बीजेपी के अंदर कला है, ये मीडिया वाले वो तो दिखाते नहीं है कि बीजेपी में क्या चल रहा है। आज बीजेपी का जो अंतर कला है वो किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ कोई बात नहीं, एक तरफ हमारे यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के अंदर ERCP योजना पर बात होती है, तो भाजपा की जो नीयत और नीति है आज उसका पर्दाफाश हो चुका है। महंगाई की मार का नारा लगाते हुए सरकार बनाई थी मोदी जी ने भाजपा की केंद्र के अंदर। आप लोग हमारे यहाँ पे किसान हैं, मजदूर भाई हैं, व्यापारी हैं, कोई छोटा काम व्यापारी करता है, कोई बड़ा करता है। आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की मार पड़ती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति पे पड़ती है जो हमारा किसान है, जो हमारा मजदूर है। लगातार टैक्स का बोझ बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल डीजल सैकड़ों पार है, सिलेंडर का दाम आसमान छू रहा है। आप अगर सरकार से कोई भी सवाल करेंगे, चाहे बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, तो बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं। बीजेपी के पास ले देकर एक आक्रोश रैली थी जो फ्लॉप हो गई, अब परिवर्तन रैली कर रहे हैं जो कि पूरी फ्लॉप हो चुकी है। आज भी रोका है लोगों ने, आज भी लोगों ने रोका है रास्ते में कि किस बात की परिवर्तन। अगर परिवर्तन होगा तो 2024 के अंदर परिवर्तन होगा और बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। अगर परिवर्तन होगा
चुनावी साल में हर संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन और कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। आज भी राजकीय मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने चिकित्सक शिक्षकों की लंबित मांगों पर सरकार की ओर से सुनवाई नहीं किए जाने से नाराज आज 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया। चिकित्सकों की हड़ताल के बाद ओपीडी में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि पिछले कई महीनों से राजस्थान सरकार से चिकित्सकों की कई मांगे पूरी करने के लिए कई बार ज्ञापन धरना प्रदर्शन किया गया, जिस पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही। इस बात से नाराज चिकित्सकों की जनरल बोर्ड मीटिंग में तय किया गया कि सोमवार से रोज 2 घंटे चिकित्सक हड़ताल पर रहेंगे। चिकित्सकों की हड़ताल के बाद ओपीडी में बड़ी संख्या में सुबह मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं अस्पताल प्रशासन ने रेसिडेंट चिकित्सकों को ओपीडी में मरीजों को देखने के लिए व्यवस्था की है। हम लोगों की जो मुख्य मांगे हैं कि हमारा एक है मेडिकल कैडर बनाया जाए, दूसरी जो डॉक्टर्स की जो ग्रेड पे है वो 12,500 रुपये करी जाए, और जो हमारे प्रमोशन है वो एनएमसी बेस पे करा जाए, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो राजमेश के मेडिकल कॉलेज है उनमें एनएमसी बेस पे हो रहा है, जबकि हमारे 6-4-4 में प्रमोशन हो रहा है। और जो हमारे सीनियर डेमोस्ट्रेटर्स हैं उनकी पोस्ट ख़त्म कर दी है, तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे राजस्थान में 250 जो सीनियर डेमोस्ट्रेटर हैं एक साथ इनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाए, और जो नॉन पीजी डेमोस्ट्रेटर हैं उनको हमें जो मेडिकल ऑफिसर की तरफ से उनको बेनिफिट दिया जाए। और हमारी जो अलाउंसेज हैं, एकेडमिक अलाउंसेज हैं, और ये जो हमारे अदर्स अलाउंसेज, टेलीफोन अलाउंसेज हैं, इनकी वृद्धि करी जाए। हमारे जो एकेडमिक अलाउंस है 1987 से वही अलाउंस फिक्स है, तो हम चाहते हैं इस पर वृद्धि हो। दूसरा हमारी ये है कि जो हमारे क्लिनिशियंस हैं उनको 2011 से उनकी फ़ीस 100 रुपये, मिनिमम फीस 100 रुपये है, और जबकि महंगाई 3-4 गुना बढ़ गई है, सबकी पे भी बढ़ गई है, तो हम चाहते हैं कि इसकी फ़ीस जो क्लिनिशियन है उनकी फ़ीस को भी रिवाइज़ करा जाए। मुख्यतः हमारी जो कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं, एक कॉन्फ्रेंस में जाने में हमारे कम से कम 1 लाख रुपए खर्च हो जाता है अगर हम जाते हैं रुकते हैं सब कुछ, तो इसका रिएम्बर्समेंट भी गवर्नमेंट करे, क्योंकि एनएमसी के बेस पे कॉन्फ्रेंस में जाना उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें कॉन्फ्रेंस में नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने करे, और अगर कोई भी डॉक्टर फॉरेन जाता है तो उसकी परमिशन हमें जयपुर से लेनी पड़ती है। हम चाहते हैं इसको परमिशन यहाँ से प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज दे, इसको अपने जाकर रेस्पेक्ट में। सरकार ने हमें परीक्षण कमेटी बनाई, 3 बार हमसे वार्ता हुई, और आज भी एक 12 बजे मीटिंग रखी हुई है, उसमें जयपुर की टीम गई हुई है इसके अंदर 12 बजे जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे। लेकिन हमें वैसा वार्ता हो रही है और हमेशा आश्वासन मिले, क्योंकि हमने जो मांगे रखी हैं वो जायज़ मांगे रखी हैं, जो कि है ना हर कैडर, हमारा सीनियर डेमोस्ट्रेटर से लेकर सीनियर प्रोफेसर हर लेवल के लिए कि हमने मांग रखी है, कि हम रात दिन काम करते हैं। कोविड का समय आया, उस समय डॉक्टर्स लोग लगे रहे, बुरी तरह से काम करा, अपनी जान की परवाह नहीं करी, और इसके बाद भी लगे रहे। अभी जो आरटीएच का जो मुद्दा चला उसमें भी डॉक्टरों ने इसमें सिर्फ कार्य बहिष्कार किया, लेकिन उसके बावजूद अपना कार्य किया। जो आप कह रहे हैं कि सब डॉक्टर लोग पूरे लंबे दिए जाते हैं, अभी हमने सामूहिक रूप से अवकाश लेने का कहा, लेकिन हमें ये लगा कि इतनी सारी ओपीडी है, भीड़ है, मरीज़ हैं, दूर दूर से मरीज़ पड़े हैं, इनकी सेवा कौन करेगा, तो इसलिए हमने उसको कार्य बहिष्कार पे रखा, और उसके बावजूद भी हमने इंडोर मरीजों की हमने सेवा करी इसके अंदर से। हम नहीं चाहते, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि आप सिर्फ काली पट्टी बांध के रख लोगे, मैं आपकी हड़ताल मांग लूँगा, डॉक्टर की मांगे मांग लेंगे। मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि 4 महीने हो गए, हमारी कम से कम हमारी मांगे मान लें। हम नहीं चाहते कि हम अवकाश लें और स्ट्राइक करें, क्योंकि हम प्रबुद्ध वर्ग हैं, हम इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहते कि जिससे कि ना मरीजों को कोई परेशानी है। थोड़ा सा भय सता रहा है, हमें कहा गया था कि 1 सितंबर तक हो जाएगा, लेकिन अगर आचार संहिता लग जाएगी तो फिर हमारी मांगों को तो फिर खटाई पे चली जाएगी। हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारी मांगे मान लें। राजस्थान की पहली टूरिस्ट और हेरिटेज ट्रेन अब यात्रियों के लिए बिल्कुल तैयार है। अजमेर रेलवे कारखाने में स्पेशल 2 हेरिटेज कोच तैयार किए गए हैं। डीजल लोको को स्टीम लोको की तरह आकार दिया गया है। जीएम विजय कुमार शर्मा और डीआरएम राजीव धनखड़ ने फाइनल ट्रायल कर लिया है। अब बस इस ट्रेन के उद्घाटन का इंतजार है। ट्रेन के संचालन के बाद कोई भी कंपनी पूरी हेरिटेज ट्रेन को बुक कर सकते हैं। यहाँ तक कि शादी में बारात को लाने ले जाने के लिए भी रेलवे इस ट्रेन को बुक करेगी। ट्रेन का संचालन अजमेर रेल मंडल करेगी। कामली घाट से फुलाद तक के 25 किलोमीटर के सफर में यह ट्रेन प्राकृतिक और मनोरम दृश्यों के अलावा कई दर्शनीय स्थलों को भी कवर करेगी। इनमें हेरिटेज घाट, कई खड़ी ढलाने, तीखे मोड़, सुरंगे, पुल आदि आकर्षण का केंद्र रहेंगे। हेरिटेज घाट एक्सप्रेस ट्रेन में 2 कोच हैं। इनमें एक विशेष विस्टाडोम कोच है। व्यू 360 डिग्री रहेगा। ट्रेन में रोलिंग चेयर है। 60 यात्री सफर कर सकेंगे। दूसरे कोच में जनरेटर और पेंट्री कार होगी। ट्रेन को राजस्थानी लुक देने के लिए इस पर राजस्थानी चित्रकारी के साथ हाथी घोड़े पालकी बनाए गए हैं। साथ ही जो भी इस ट्रेन को बुक कराएगा वह उसकी मर्जी के अनुसार अपने मन पसंदीदा स्थान पर हेरिटेज ट्रेन को रोक भी सकता है। यह एसी ट्रेन गोरम घाट, फुलाद और कामली घाट पर रुकेगी।
इसके साथ एक पावर कार चलेगी जिसमें 20 सीटें अलग से होंगी। रेलवे ने इसका किराया अभी तक तय नहीं किया है। अजमेर रेल मंडल को इस ट्रेन के संचालन और वहां अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए 3 निजी कंपनियों ने अपने प्लान दिए हैं। इसे सितंबर से फरवरी के लिए अनुबंध पर मांगा गया है। हालांकि रेलवे अंतिम निर्णय अब करेगी कि संचालन खुद करना है या किसी के जरिए करवाना है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के ग्रामीण बैंक में 165 खाता धारकों के अकाउंट में छेड़छाड़ कर करीब 3.5 करोड़ रुपए का गबन करने के आरोप में फरार चल रहे बैंक के पूर्व मैनेजर राहुल कुमार शर्मा और उनकी मां वीणा शर्मा को छत्तीसगढ़ पुलिस ने रामगंज थाना क्षेत्र के गोविंद नगर से गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र के गोविंद नगर स्थित राहुल शर्मा के घर पहुंची और यहां से मां बेटे को गिरफ्तार कर अजमेर के अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर ट्रांजिट रिमांड लिया और अपने साथ छत्तीसगढ़ ले गई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया कि राहुल शर्मा बैंक के गेट की चाबी, तिजोरी और FRFC की चाबी, बैंक का मोबाइल हैंडसेट और सिम लेकर फरार हो गया था। वह 31 नवंबर 2021 से 18 जुलाई 2022 तक शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा था। जब तिजोरी को डुप्लीकेट चाबी से खोला गया तो खाता धारक हेमेश्वर, गीता पटेल और वीणा शर्मा के गोल्ड के पैकेट जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए थी, शाखा प्रबंधक राहुल शर्मा इसे लेकर फरार हो गया। साथ ही जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, जांच में करीब 150 से ज्यादा खाता धारकों के बैंक अकाउंट से करीब 3.5 करोड़ रुपए राहुल ने अपनी मां और अपने परिचितों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि राहुल ने अपने साथियों की मदद से ऐसे खातों की रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी जिसके खाताधारों की या तो मौत हो गई या उनके खाते लंबे समय से बंद पड़े थे। इस वारदात में राहुल के साथ कायोस्क शाखा के राहुल मेहता, हरिप्रिया के साथ कई लोगों के अपराध में शामिल होने का अंदेशा है। आरोपी पूर्व शाखा प्रबंधक राहुल शर्मा ने भोले भाले कम पढ़े लिखे किसानों को भी निशाना बनाकर उनके खातों में जमा हुई रकम को अपनी मां के खातों में जमा कर दी। शातिर राहुल द्वारा रायपुर और दूसरे शहरों में रहने वाले रिश्तेदारों के खातों में भी राशि ट्रांसफर करना सामने आया है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत TVS का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे TVS 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक IC इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में TVS का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए TVS का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपके बालक बालिकाओं की कृष्ण अवतार की फोटो या वीडियो के साथ बात आज की चैनल से जुड़े और उनकी फोटो या वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7597901111 पर भेजें। आपके बालक या बालिका के उत्साहवर्धन हेतु प्राप्त फोटो या वीडियो का प्रसारण 8 सितंबर को रात 9:30 बजे रेडियंट केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 251 और RM केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 21 पर किया जाएगा। निर्णायक मंडल द्वारा सर्वोत्तम 3 कृष्ण अवतारों की घोषणा की जाएगी। ध्यान दें, वीडियो 15 सेकंड से अधिक ना हो और फोटो या वीडियो हॉरिजॉन्टली ही भेजें। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सराधना को सीनियर सेकेंडरी तक क्रमोन्नत करवाने की मांग को लेकर विधायक से लेकर शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री तक ज्ञापन देकर थक चुके अभिभावकों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। सोमवार को विद्यालय के छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। गांव के जनप्रतिनिधियों और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि विद्यालय को शीघ्र ही क्रमोन्नत नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्राम पंचायत डुमाड़ा और सराधना के बीच स्थित यह विद्यालय
1977 में प्राथमिक विद्यालय के रूप में खुला था। यहाँ पढ़ने वाली छात्रा चंचल ने कहा कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सराधना से करीब 8 किलोमीटर दूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इतनी दूर स्कूल जाने के दौरान बीच रास्ते में सुनसान जंगल और एक नदी भी पड़ती है। साथ ही किसी अनहोनी का भी डर लगा रहता है। ऐसे में स्कूल को जल्द से जल्द क्रमोन्नत किया जाए। ग्राम पंचायत डुमाड़ा के सरपंच जगदेव गुजर ने कहा कि 8 किलोमीटर दूर सराधना गांव के बीच एक नदी भी पड़ती है, जिसके कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। स्कूल को क्रमोन्नत करने के लिए सांसद, विधायक, मंत्री सभी को शिकायत भी की गई, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जगदेव गुजर के अनुसार राज्य सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे तो खूब लगाती है, मगर बेटियों की शिक्षा के लिए धरातल पर कोई कार्य नहीं हुए। हमारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कूल है और हमें बहुत दूर आना पड़ता है। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ती है हमारी, 8 किलोमीटर दूर पड़ती है हमारी स्कूल। और हमें हमारे गांव में 12वीं तक स्कूल चाहिए। हमारे मम्मी पापा मजदूरी करते हैं, वो हम लड़कियों को नहीं पढ़ाते। लड़के तो पढ़ सकते हैं हमारे भाई, पर हमें नहीं। आज भी पढ़ के हमारी स्कूल बहुत दूर पड़ती है और बीच में नदी भी आती है, जंगल भी आते हैं और बीच रोड में पता नहीं हमारे साथ क्या कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारे मम्मी पापा आगे नहीं पढ़ते। ग्राम पंचायत सराधना के सरपंच हरि सिंह जाट ने बताया कि सराधना से लेकर स्कूल तक के बीच में 8 किलोमीटर की नदी होने के कारण अनहोनी का डर लगा रहता है। ऐसे में बच्चियों के परिजन लड़कियों को सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाते हैं। गरीब परिवार और आने जाने के साधनों की कमी के चलते अभिभावक बालिकाओं को चाहते हुए भी आगे नहीं पढ़ा पाते। ग्राम पंचायत सराधना के सरपंच हरि सिंह जाट ने बताया कि बच्चियों के साथ अनहोनी का डर लगा रहता है। ऐसे में बच्चियों के परिजन लड़कियों को सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाते हैं। गरीब परिवार और आने जाने के साधनों की कमी के चलते अभिभावक बालिकाओं को चाहते हुए भी नहीं पढ़ा पाते। वैसे कहाँ से आए, क्या मांगे लेके आए? मैं ग्राम पंचायत सराधना से आया हूँ। ग्राम पंचायत सराधना सरपंच हरिकिशन जाट और ग्राम पंचायत सराधना का राजूसुर गांव नंदी द्वितीय, जिसमें स्कूल करमाणी के लिए आए हैं। वहाँ से स्कूल पढ़ती है 7 से 8 किलोमीटर सराधना सीनियर। वहाँ सीनियर न होने के कारण बच्चियाँ स्कूल छोड़ देती है। कई दफ़े ग्रामवासी और पंचायत की ओर से कलेक्टर साहब को, मंत्री महोदय को, सांसद को, विधायक को हमने अर्जी पर पत्र के द्वारा अवगत करा दिया, फिर भी हमारी सुनाई न होने के कारण आज हम कलेक्टर साहब से इस बारे में मिलने आए हैं और अभियान देवन है। और 7-8 किलोमीटर आतर पड़ता है ग्राम पंचायत से स्कूल सीनियर, तो वहाँ से बच्चियाँ स्कूल बीच में छोड़ देती है। रास्ता जंगल है, बीच में एक नदी पड़ती है, बारिश में खूब चलती है, सुन रास्ता पड़ता है, पहाड़ी इलाका पड़ता है, तो आगे वो पढ़ नहीं सकती है, हाटी पढ़ के छोड़ देती है। तो हमारी कलेक्टर साहब से निवेदन और विनती है कि हमारी मांग को आगे राज्य सरकार को पूछा जाए और बच्ची का भविष्य देखते हुए हमारे स्कूल को क्रमोन्नत कराई जाए। आपका नाम? मेरा नाम हरिकिशन जाट, ग्राम पंचायत सराधना सरपंच। ग्राम पंचायत डुमाड़ा और सराधना से सैकड़ों ग्रामीण आए हैं, क्योंकि हमारी मांग है जो ग्राम पंचायत डुमाड़ा और सराधना की सीमा पर बसा हुआ गाँव है नदी सेकंड, वहाँ पर 8वीं तक विद्यालय है, जबकि दोनों उस विद्यालय से जो दूसरे विद्यालयों की दूरी है वो 7 से 8 किलोमीटर है। और बीच में अगर सराधना जाए तो बीच में एक नदी आती है जो बाव के अंदर बहुत तेज चलती है। अभी भी पहले भी जो बारिश आई थी उस समय भी वहाँ पर कई हादसे होते हैं, हर साल हादसे होते हैं। इस वजह से जो नदी सेकंड के बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमारी मांग मुख्य रूप से यही है, जो राज्य सरकार की मंशा है उसके अनुरूप ही ग्राम नदी के बच्चों को शिक्षा से जोड़ सके और वो अपनी शिक्षा आगे जारी रख सके। इसके लिए जो नदी सेकंड की स्कूल है उसको 12वीं तक क्रमोन्नत किया जाए। इसके लिए हमने सांसद महोदय मतलब हर स्तर पर प्रयास कर लिया और हमें जब अंतिम स्तर पर कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देना चाहते हैं, ताकि जो राज्य सरकार की मंशा है उसके अनुरूप विशेष तौर पर लड़कियां, क्योंकि लड़के कई दूसरी स्कूल पर भी जाकर भी अपनी शिक्षा को आगे रख सकते हैं, लेकिन हमारे गाँव में कल्चर ये है कि बच्चियों को दूसरी स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। माँ बाप को डर लगता है क्योंकि समय ऐसा नहीं है। इसलिए हमारी कलेक्टर साहब से यही मांग रहेगी कि जो 8वीं तक विद्यालय है उसको 12वीं तक क्रमोन्नत किया जाए, जिससे कि विशेषकर बच्चियाँ अपनी शिक्षा को आगे जारी रखें। और हम शांतिपूर्वक कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। मैं जगदेव गुजर, सरपंच ग्राम पंचायत डुमाड़ा। यूटीवी योजना के तहत सीएमएचओ के अधीनस्थ अस्पतालों में रिक्त एएनएम, जीएनएम और एलएचबी के 145 पदों की भर्ती के लिए आज सीएमएचओ कार्यालय में काउंसलिंग की गई। सीएमएचओ डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 145 पदों पर 4600 से अधिक आवेदन आए हैं। आवेदनों की छंटनी के बाद मेरिट लिस्ट तैयार करके सूची बनाई गई है। मेरिट लिस्ट में आए अभ्यर्थियों के नाम और जानकारी नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिए थे। सोमवार यानी आज सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक दस्तावेजों की जांच के बाद काउंसलिंग की जाएगी। आज जो यूटीबी के अंदर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर
एक एएनएम और पैरामेडिकल जो कैडर है उनकी जो डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी सभी के डॉक्यूमेंट चेक कर रही है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बाद इनकी वरीयता लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। कितनी भर्ती है? इसमें अलग अलग कैडर की अलग अलग भर्ती है। जैसे एएनएम्स की अपन बात करें तो इसके लिए 100 पदों के लिए भर्ती की जा रही है। लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर, इनकी क्रम से 10, 18 और 20 पोस्ट है। इसके लिए काम किया जा रहा है। कौन कौन से जिले कौन कौन से रहेंगे? अजमेर ज़िला जो पूर्व में जो अजमेर ज़िला था उसका पूरा एरिया है, क्योंकि सेंक्शन इसमें पूर्व के ज़िले के अनुसार थी तो उसी हिसाब से चयन किया जा रहा। जो पदस्थापन भी उसी के हिसाब से जारी किया जाएगा। अजमेर के कृष्णगंज थाना अंतर्गत गांव लोहागल में एक युवक के खेत पर लगे हुए इंजन चुराने के आरोप में 4 चोरों को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गया इंजन बरामद किया है। कृष्णगंज थाना पुलिस के अनुसार 22 अगस्त की रात को लोहागल निवासी प्रेम सिंह रावत के कुएं में लगे इंजन को गांव के रहने वाले मोहन, महेंद्र, रवि और राहुल ने चुरा लिया और टेम्पो में डालकर फरार हो गए। चारों आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। जी प्रेम सिंह रावत है लोहागल का, जिसके कुएं पे इंजन लगा हुआ था, जिसको ये 22 तारीख की रात्रि को ये लोग टेम्पो में डाल के चोरी करके ले गए थे, जिसमें मुकदमा दर्ज होकर इनको गिरफ्तार किया। ये होकरा के चारों लड़के रावतों के, मोहन है, महेंद्र है, रवि और राहुल। माल बरामद हो गया? हाँ, माल बरामद हो गया। और कोई कारण है क्या इनके मुकदमे? नहीं, फिलहाल इस तरह की कोई। आप पेश करो कोर्ट में? हाँ, कोर्ट में पेश करो। आपका नाम? अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपके बालक बालिकाओं की कृष्ण अवतार की फोटो या वीडियो के साथ बात आज की चैनल से जुड़े और उनकी फोटो या वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7597901111 पर भेजें। आपके बालक या बालिका के उत्साहवर्धन हेतु प्राप्त फोटो या वीडियो का प्रसारण 8 सितंबर को रात 9:30 बजे रेडियंट केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 251 और RM केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 21 पर किया जाएगा। निर्णायक मंडल द्वारा सर्वोत्तम 3 कृष्ण अवतारों की घोषणा की जाएगी। ध्यान दें, वीडियो 15 सेकंड से अधिक ना हो और फोटो या वीडियो हॉरिजॉन्टली ही भेजें। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आशिका ने इमाम हुसैन ने 16 सफर को दौराई से तारागढ़ तक का पैदल सफर तय किया। शौदा-ए करबला के चहलूम के मौके पर जायरीन इमाम हुसैन नजफ से करबला तक का पैदल सफर तय करते हैं। उसी की याद में आशिका ने इमाम हुसैन का एक काफिला दौराई से 16 सफर को रवाना हुआ। इस मौके पर औरतें, बच्चे, नौजवान और बूढ़े सभी शामिल होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 16 सफर को सुबह करीब 8 बजे आशिका ने इमाम हुसैन का यह काफिला दौराई स्थित बीबी जैनब र के रोजे से रवाना हुआ, जो कि मौला अब्बास के रोजे से होता हुआ यह जुलूस के रूप में तारागढ़ हजरत इमाम हुसैन के रोजे पर पहुंचा। रास्ते में जगह जगह काफिले के खाने पीने का इंतजाम किया गया। दोपहर 2 बजे रोज़ा-ए-इमाम हुसैन पर मजलिस शुरू हुई। कुरान खानी के बाद मौलाना सैयद जिशान हैदर ने मजलिस को खिताब किया।
बादे मजलिस अलमे मुबारक बरामद किया गया। मजलिस के बाद मोमिनीने तारागढ़ ने काफिले में शामिल सभी आशिकाने इमाम हुसैन के लिए लंगर का एहतमाम किया। इस जुलूस का आयोजन दौराई की अंजुमने शाहिदाने फुरात ट्रस्ट, अंजुमने जाफरिया एवं अंजुमने फाताह फुरात के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जारी एक फर्जी आदेश से खलबली मच गई है। सिवायचक की करीब 5.75 हेक्टेयर जमीन जो अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज थी, उसे 9 व्यक्तियों के नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। फर्जी आदेश के सामने आने के बाद रेवेन्यू विभाग ने अजमेर कलेक्टर को लेटर लिखकर इस जमीन से जुड़ी किसी भी फाइल पर अग्रिम कार्रवाई करने पर रोक लगाने और मामले में FIR दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अजमेर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज हुआ है। मामला अजमेर तहसील के हाथीखेड़ा गांव का है, जहां खसरा संख्या 219394 और 219798 की अलग अलग रकबे की कुल 5.75 हेक्टेयर जमीन अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। यह जमीन पहले सिवायचक थी। इस जमीन को हाथीखेड़ा गांव को अजमेर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में शामिल होने के बाद ट्रांसफर किया गया था, लेकिन आरोपित अनिल कुमार साहू और रोहिताश ने इस जमीन को 7 लोगों नौरतमल पुत्र दूदा, चूना पुत्र बालू, बीरमा पुत्र माला, चंद्रा पुत्र बालू, रामकिशन पुत्र मोती, मोती पुत्र घासी व लक्ष्मण के नाम दर्ज करने के फर्जी आदेश बनाकर जारी कर दिए। बड़ी बात यह है कि विभाग के ग्रुप 10 शाखा के नाम से फर्जी आदेश जारी होने के बाद भी विभाग को इसकी कोई खबर नहीं थी। जब राजस्व मंत्री के ऑफिस से इस मामले पर शिकायत आई तो विभाग के अधिकारी हरकत में आए। इसके बाद आनंद फानंद में विभाग के अधिकारियों ने एक लेटर कलेक्टर को लिखकर इस फर्जी आदेश पर किसी भी तरह की आगे की कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा। विभाग के उप शासन सचिव MD रत्नू ने बताया कि इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई है और आगे की कार्रवाई जारी है। 468 का मुकदमा कराया। इसने यानी बताया है कि किसी परिवादी ने जो के नाम जाली दस्तावेज तैयार करके जयपुर से हमें ये बताया कि आदेश इनकी नामांकन किया जाए, जिसकी प्रकरण दर्ज हुआ है 2 तारीख को और जिसकी जांच मेरे हवाले की जांच जारी है। जांच में जो भी होगा तथ्य सामने आएंगे, उसकी कार्रवाई की जाएगी, विधिक कार्रवाई की जाएगी। कान को है नारायण सिंह जी, कल्याण सिंह जी के नाम तहसील में कान को बैठता है, वो है तहसीलदार के नीचे बैठता है। तहसीलदार के आदेश के अनुसार उसने प्रकरण दर्ज करवाया। किनके खिलाफ है? ये खिलाफ तो अभी तो जांच चल रही है, किसके खिलाफ है, कौन है, इसकी जांच होगी। दस्तावेज का बता रहे हैं कि दस्तावेज जाली है, जो जयपुर से दस्तावेज निकला वो जाली है, उसकी जांच जारी है। किन धारा में मुकदमा है? 420, 467, 68, 471 में। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर सोमवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूलों और आंगनबाड़ियों में एल्बेंडाजोल दवाई खिलाई गई। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर जिले में एनीमिया और कुपोषण से मुक्ति दिलवाने के मकसद से विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले भर में 1 से 19 साल तक के बच्चों को पेट में कीड़े मारने की दवा पिलाई जाएगी। बच्चों में एनीमिया और कुपोषण खत्म करने के मकसद से एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी। डॉक्टर मीणा ने अभिभावकों से अपील करी कि राष्ट्रीय कृमि दिवस पर बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा जरूर खिलाएं। गंभीर कृमि संक्रमण से दस्त, पेट में दर्द, कमजोरी, उल्टी और भूख न लगने की समस्या का सामना करना पड़ता है। वर्ष में एक बार विश्व कृमि मुक्ति दिवस हमारे यहाँ पर मनाया जा रहा है राजस्थान में, और उसी में पहला जो हमारा चरण है उसमें आज यानी 4 सितंबर को ये पूरे दिवस मनाया जाएगा, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र पर जो बच्चे 5 साल से छोटे रजिस्टर्ड हैं और जो अपंजीकृत हैं उनको बुलाया जाएगा आशा के द्वारा, और जो बच्चे किशोर किशोरियां 19 साल तक के स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको भी वहीं पर ये एल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी। इसके अलावा सभी विद्यालयों, चाहे सरकारी हों या प्राइवेट हों, में भी यह गोली आज के दिन उनको दी जाएगी। जो हमारी गोली एल्बेंडाजोल देने का जो मुख्य इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ही ये एल्बेंडाजोल गोली एक तरह से उनमें पेट में कीड़े या कृमि जिनके कारण एनीमिया हो रहा है बच्चों को या कुपोषित हो रहे हैं, उसको दूर करने के लिए एल्बेंडाजोल की गोली उनके इलाज के रूप में काम में आती है। और ये देने से बच्चों में विशेष तौर से जो बच्चे कंसंट्रेट अपना दिमाग नहीं कर पाते हैं, उनकी पढ़ाई भी कमज़ोर होती है, वो स्कूल भी छोड़ देते हैं। उसके अलावा उनमें शारीरिक शिकायतें जैसे पेट दर्द आमतौर पे होते रहना या उल्टी या मिचलाना, ये सब शिकायतें जो पेट में कृमि के कारण होती हैं। तो ये गोली जो देने का हमारा मकसद है वो ये है कि अजमेर ज़िले में किसी भी प्रकार से एनीमिया को कंट्रोल करना है और कृमि से मुक्त हमारे अजमेर ज़िले को बनाना है, जिसमें पेट में रोग जो है उनके सबसे बड़ा कारण है।
और उसको दूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।